ये है आपने अच्छा फंसा दिया है। 4-5 लाइनों का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया था संजीव का कि कुमार प्रेमी के रूप में हम चाहते हैं फला फला फला, आप आइए। तो तुरंत हमने जवाब दे दिया कि जरूर आएंगे, पर उस समय हमें यह नहीं बताया गया था कि हमें बोलने के लिए फंसाया जाने वाला है। ये बहुत बाद में पता चला, तब हम कहीं यात्रा पर थे। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष हम कुमार जी की जन्मशती मना रहे हैं। वर्ष भर चलने वाले इन आयोजनों में प्रयत्न यह है कि संगीत के साथ साथ विविध कलाओं में रस लेने वाले इस बिरले कलाकार को सभी विधाओं के लोगों द्वारा याद किया जाए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार रखे जाएं, उन पर चर्चा हो। पहले ही बता दूं, मैं कोई भाषा प्रभु नहीं हूं। सुबह से अब तक इतने सुंदर वक्तव्य सुने हैं, इतने विविध तरह के लोगों से वक्तव्य सुने हैं कि वास्तव में मुझे बोलने की जरूरत लगभग समाप्त हो चुकी है। और ध्रुव जी ने तो मेरा आधा पेपर पढ़ लिया है शायद। कहां से पाया आपने, हम जानना चाहते हैं। कुमार जी जैसा कलाकार शायद ही देखने को मिले, जिसके सानिध्य में संगीतकार, साहित्यकार, कवि, शिल्पकार, वास्तुशिल्पकार, चित्रकार, रंगकर्मी से लेकर एक तांगे वाला तक आनंद पाए। अब ये प्रश्न मन में उठता है कि इतने विविध क्षेत्रों से जुड़े धुरंधर समय समय पर कुमार जी जैसे संगीतकार के प्रति आकृष्ट क्यों हुए। यहां यह भी प्रश्न उठता है कि कुमार जी अलग क्यों हैं, उनका संगीत आखिर किन मायनों में अलग है। ये बाबा को जब किसी ने पूछा था कि तुमचं गाणं वेगळं काय हो, आपका गाना अलग क्यों है, मी काही वेगळं करत नाहीये, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, तुम्हाला तो वेगळं वाटतं, मतलब आपको वो अलग लग रहा है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। ये उनका एक इंटरप्रिटेशन था। पर इसका एक कारण जो मुझे लगता है वो यह है कि अपने गुरु प्रोफेसर देवधर जी से मिली परंपरागत तालीम, और उसी के दौरान वहां मतलब स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक में बंबई में बड़े बड़े संगीत के विद्वानों का सतत आना जाना लगा हुआ रहता था, और उसका उनके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव और उन कलाकारों का मिलने वाला सानिध्य, यह कुमार जी के मन पर इसने गहरा असर डाला, गहरा असर छोड़ा हो। और जो बाद में एक समय के बाद निचोड़ के रूप में कुमार गंधर्व की गायकी के रूप में हमारे सामने आया। मैं उम्र के जिस पड़ाव में हूं, वहां से मैं जब पीछे मुड़ के देखूं कि कुमार जी ने अपनी इस उम्र में क्या क्या किया था, क्या कर दिखाया था, तो अचंभित हुए बिना नहीं रहा जाता। लगभग 4 दशकों तक उनकी सृजनशीलता धुआंधार प्रपात के रूप में उफन रही थी। यह केवल मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि सौभाग्य से मैं उनकी बेटी हूं और शिष्या भी हूं, बल्कि एक संगीत अभ्यासी होने के नाते मेरा ऐसा मानना है। अब आप एक पैनोरामिक व्यू जिस तरह से कुमार जी की जीवन का हम सुबह से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ जिक्र करना उचित लगता है कि उम्र के 9वें वर्ष से विलक्षण प्रतिभा का बाल कलाकार इस पायदान से ऊपर उठकर लगभग 20-22 की उम्र में जब पूरे देश में उनके गायन का परचम लहरा रहा था, कुमार जी का मुंबई में ओपेरा हाउस के कोने पर फूट फूट कर रोना किस लिए? इसलिए कि मुझे मेरा गाना कब आएगा। उसके कुछ समय बाद उन्हीं को यह अनुभूति होना कि हां, अब मुझे मेरी दिशा मिल गई है, यह कोई मामूली घटना नहीं लगती। और फिर अचानक उम्र के 23-24 वर्ष से ही जिसे जानलेवा बीमारी से जूझना पड़ा हो, और तो और उस कालखंड में जब सामान्यतः कोई भी हथियार डाल देता, वहीं कुमार जी
यहाँ अशोक जी के प्रिय शब्द का मैं उल्लेख करूंगी। अदम्य जिजीविषा के साथ न केवल उठ खड़े होते हैं, बल्कि उस काल को, उस समय को जिन्होंने संगीत के रूपाकारों को सोचने समझने की दिशा में मोड़ा हो, मुझे आज भी चकित करता है। 5 वर्ष के अंतराल के बाद उस बीमारी के 1954-55 से जब कुमार जी फिर से संगीत की दुनिया में लोगों के सामने नए विचारों को लेकर आते हैं तो क्या होता है? परंपरागत रागों की प्रस्तुति को लेकर स्वरचित बंदिशों के माध्यम से नए रूपाकारों को प्रस्तुत करते हुए एवं उनके स्वयं के द्वारा निर्मित धुन एवं रागों को लोग आसानी से स्वीकार नहीं करते। कुमार जी की महानता इसमें भी है कि अपने चिंतन पर अडिग विश्वास होने के कारण वे यहां रुकते नहीं। स्वरचित बंदिशों की लंबी सूची को हम यहां देख सकते हैं। अनुप्राग विलास आप जानते हैं, उनकी बंदिशों की 2 पुस्तकें हैं। आगे 1960 के दशक से तो उनके द्वारा अलग अलग विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम, यानी जिसे हम आज की तारीख में थीमेटिक कॉन्सर्ट्स कहते हैं, कि संकल्पना एवं उसकी प्रस्तुति को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पूर्णतः नई बयार के रूप में हम देख सकते हैं। अपने उम्र के 50वें वर्ष तक कुमार जी कुल 11 धुन उगम राग बना चुके थे। उनका कहना था, आप जानते हैं, राग बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। थीमेटिक कॉन्सर्ट्स के बारे में बात करूं तो आप में से बहुत कुछ तो जानते ही होंगे, पर आज के विषय को ध्यान में रखते हुए मुझे यहां बताना उचित लग रहा है कि ठुमरी टप्पा तराना जैसा एक कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। ये ठुमरी टप्पा तराना कोई एक ठो ठुमरी, एक दो ठो तराने और टप्पे गाने का कार्यक्रम नहीं था। ये ठुमरी, टप्पा और तराना के अंतर संबंध पर प्रकाश डालता एक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम था। उसी तरह ऋतुत्रयी, जिसका हम सुबह से जिक्र कर रहे हैं, और अरुण खोपकर जी कहाँ दिख नहीं रहे शायद, अरुण खोपकर जी ने बहुत सुंदर तरीके से गीत वर्षा का जिस तरह से एक वर्णन हमारे सामने बहुत नई बयार के रूप में किया। गीत वर्षा, गीत हेमंत और गीत वसंत की प्रस्तुति, जिसमें इन अलग अलग ऋतुओं के दौरान घटित होने वाले सूक्ष्म बदलावों को सांगीतिक चित्रण बंदिशों के माध्यम से कुमार जी ने किया है। इसके अलावा 3 भी चाहूंगी जिसे शास्त्रीय थीमेटिक कॉन्सर्ट में सबसे निराली एक संकल्पना कुमार जी ने प्रस्तुत की, और वह थी मालवा की लोक धुनें। मालवा की लोक धुनों को लेकर जो मेरी सबसे पहली याद है बचपन की, घर में इस प्रस्तुति के माध्यम से कुमार जी ने इन धुनों में निहित रम्य संभावनाओं को खोजा, ताकि राग रूपों में भी जो अनछुई स्वराकृतियां हैं उसके दर्शन वे श्रोताओं को करवा सकें। अपनी कला यात्रा में कुमार जी ने नए स्वरबंध, नई स्वराकृतियां, नए सौंदर्य स्थानों को श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करने की चुनौतियों को कई बार स्वीकारा, और निश्चित ही भारतीय अभिजात संगीत में यह एक बहुत कीमती योगदान है, ऐसा मेरा मानना है। लोक संगीत के स्वर सीधे, सरल और निष्कपट होते हैं। यहाँ संवेदनाओं की अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति में इन धुनों के माध्यम से ही होती है। कुमार जी कहते थे, ये स्वर निरभिमानी होते हैं। मालवा में ज्यादातर लोकगीत स्त्रियों के द्वारा ही गाए जाते हैं। इनमें कोई दिखावा नहीं होता, क्योंकि ये स्वांतः सुखाए होते हैं। लोकगीत गाने वाली स्त्री खेतों में काम करने वाली एक सहिष्णु स्त्री है। वो वीरांगना नहीं है और नहीं रणरागिणी है। यह मैं इसलिए क्यों कह रही हूं, क्योंकि इन लोकगीतों में वही व्यक्त होता है जो उसकी झोली में आया हुआ छोटा मोटा सुख दुख है। कुछ गीतों में आनंद है तो कुछ में अतीव दुख की भावना। उसके बावजूद मैं कहूंगी कि विलाप या आक्रोश नहीं है उन लोकगीतों में। वह सहनशील स्त्री अपने गाए गीतों में अभिव्यक्त होते समय भी सुख दुख को बहुत सहज रूप से गाती है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एक बहुत सुंदर लोकगीत है जिसको बदावा कहा गया है मालवी में। सैया म्हारी आज प्रभु जी मारा पावेणा, उतरा तरबेणी के घाट पदाओ माने नते नवो।
सैया भारी आज प्रभु जी मारा पावना उत्तर बेनी के घाट बदा भाले नते नवो। वो अपने प्रिय से कहती है, आज मेरे यहाँ आया मेहमान त्रिवेणी के घाट उतरा है और इसलिए आप मुझे बधाई दो। सैया भारी बिना खुटी में बिना डोर से तंबो तो दिया से मान बदा मोह लिया। सुबह से मैं देख रही हूं, एक बात का जिक्र जरूर करूंगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुमार जी के साथ इन सभी थीमेटिक कॉन्सर्ट्स में वसुंधरा जी का सहगायन एक विलक्षण योग है, ऐसा मैं मानती हूं। ठुमरी टप्पा तराना हो, गीत वर्षा हो, गीत वसंत हो, गीत हेमंत हो, मलाह उमजलेले बालगंधर्व हो, चाहे त्रिवेणी हो, वसुंधरा जी ने कुमार जी के साथ जैसा गाया वह सहगायन की एक मिसाल है, ऐसा मैं मानती हूं। मालवा की लोकधुनी कार्यक्रम में तो ताई ने जैसा गाया है, लगता है एक तरफ कुमार जी लोकगीतों की सौंदर्यात्मक विश्लेषणात्मक प्रस्तुति दे रहे हैं और दूसरी ओर ताई के माध्यम से मालवी स्त्रियों की भावनाओं का प्रकटीकरण हो रहा है। अपनी व्यक्तिगत क्षमता के कारण और उससे उपजी संभावना के कारण थोड़े बहुत बदलाव के साथ रागदारी पेश करना कोई विशेष बात नहीं है। 2-3 रागों के सम्मिश्र आलापों को किसी चौथे राग की प्रस्तुति करते हुए बीच बीच में पिरो देना, कुछ नया करने की वाहवाही लूटना भी मेरी दृष्टि से कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उसे कुछ लोग राग विस्तार का नया आयाम खोलना कह सकते हैं। मैं अब सोचती हूं कि उनके जैसे संगीत के उत्खनन करता, राहुल जी के शब्दों में कहूं तो पुरातत्ववेत्ता भी कह सकते हैं, को इन लोक धुनों में नए राग रूपों की खोज करते हुए कभी जानी पहचानी पगडंडी तो कभी अबूझ राहों पर स्वयं के जोखिम पर बिना किसी घोषित अंतिम बिंदु या ठिकाने की ओर निकल पड़ना कितना रोचक और आनंददायी रहा होगा। यह आनंद ही उनके संगीत से झरता दिखता है। आज सुबह नीला भागवत जी ने एक बात कही कबीर की प्रस्तुति को लेकर कुमार जी की, कि कबीर जो कुमार जी ने गाया है वो ऐसा लगता है कि वह फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन से निकला हुआ कबीर है। मैं 100% इस बात को खारिज करती हूं। उनका संगीत आनंद देने वाला संगीत है। डिप्रेशन को तो वो पैरों तले कुचल के खड़े हो गए थे उसके ऊपर, वरना बीमारी के बाद उठते ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं डिप्रेशन की? उनके संगीत से आनंद झरता है भाई। शोक नाम जरूर था उनका, उपनाम संगीतिक रूप से, लेकिन वो शोक नाम किसी दूसरी वजह से था। संगीत में शोक को उन्होंने नहीं गाया, संगीत आनंद ही देता रहा उनका। मैं अपनी बात कहूं तो लगता है कि ऐसा अद्वितीय काम लगभग असंभव है। हम कितना ही प्रयत्न कर लें, हम सब शिष्य मिलकर कितना ही प्रयत्न कर लें, उन्होंने जो करके दिखाया है उसे पूरा समझना भी कम नहीं है। मेरा बाबा को त्रिवार प्रणाम।